दोस्तों, आज ये वीडियो किसी राजनीति के लिए नहीं है। ये वीडियो टीआरपी के लिए नहीं है। ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए भी नहीं है। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जहाँ एक तरफ दर्द है, जहाँ हर आवाज कांप रही है और जहाँ सवाल सिर्फ एक है, न्याय कहाँ है और कैसे मिलेगा। उन्नाव रेप केस एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह है कुछ ऐसे बयान जो किसी को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोषी करार दिए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर की। ऐश्वर्या ने जो कहा वो किसी भी पिता बेटी के रिश्ते को झकझोर देता है। उसने कहा, अगर एक भी सबूत ये साबित कर दे कि मेरे पिता उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। सोचिए, ये शब्द किसी नेता के नहीं है, किसी प्रवक्ता के नहीं है, एक बेटी के है। ऐश्वर्या का कहना है कि केस के सारे तथ्य लोगों के सामने आने दीजिए। उनका दावा है कि घटना के समय उनके पिता 17 किलोमीटर दूर थे। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, एक बेटी किस हाल में ऐसे बयान देती है। इसके बाद कुलदीप सेंगर की एक और बेटी इशिता सेंगर का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं डरी हुई हूँ, थकी हुई हूँ। 8 साल की चुप्पी कमजोर नहीं थी, बल्कि न्याय पर भरोसा का नतीजा थी। अब वो भरोसा टूट रहा है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि इस केस में दर्द एक परिवार का नहीं। यह सवाल उठाता है, क्या सोशल मीडिया न्याय से पहले सजा तय कर देती है। अब दूसरी तरफ आते हैं, उन्नाव रेप केस की पीड़िता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी गई थी। इस फैसले पर पीड़िता ने कहा, मैं कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी के फंदे तक ले जाऊंगी, तभी हमें न्याय मिलेगा। ये शब्द किसी गुस्से से नहीं निकले, ये शब्द सालों की लड़ाई, डर और थकान से निकलते हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति के वीडियो सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाए जा रहे हैं ताकि उनकी पहचान हो और उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने साफ कहा, अगर उनके परिवार को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कुलदीप सेंगर और उनके समर्थकों की होगी। इस पूरे मामले में सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत का बयान बहुत अहम है। उन्होंने साफ कहा, इस केस का नतीजा सोशल मीडिया या सड़कों की भीड़ तय नहीं करेगी, ये सिर्फ कोर्ट तय करेगा। सीजीआई ने यह भी चेतावनी दी, जजों पर निजी हमले या सिस्टम को धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी माना है कि जज से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया है, भीड़ नहीं। दोस्तों, अब असली सवाल पूछना जरूरी है, क्या सोशल मीडिया सच में न्याय दिला सकता है या हम भावनाओं में बहकर एक और अन्याय कर बैठे हैं। क्या पीड़िता को सुरक्षा मिल रही है और क्या दोषियों को कानून के हिसाब से सजा मिल रही है। ये केस हमें सिखाता है कि न्याय सिर्फ फैसला नहीं होता, न्याय एक प्रक्रिया है। आज कोई जीत नहीं रहा है, आज कोई खुश नहीं है। ये मामला न राजनीति का है, न धर्म का है और न ही पार्टी का। ये मामला है बेटियों की सुरक्षा का, न्याय पर भरोसा का और कानून की गरिमा का। फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन सवाल पूछना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब समाज चुप रहता है तो अपराध बोलता है। नमस्कार।